हेलो दोस्तों, इसके पहले जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हमने टॉपिक पढ़ाए थे वो पढ़ाया था आपको एल आर परिपथ, और दूसरा टॉपिक जो पढ़ाया था वो सी आर परिपथ पढ़ाया था। ठीक है, उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है आपका एल सी परिपथ। आज का जो टॉपिक है एल सी परिपथ। ठीक है, एलसी परिपथ क्या होता है ध्यान से समझना। जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक शुद्ध धारिता का संधारित्र और शुद्ध प्रेरकत्व को जोड़ा जाता है, ये आपका सी धारिता का संधारित्र और एल प्रेरकत्व की एक कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान से समझना दोस्तों, ये परिपथ में धारा है। प्रेरकत्व के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर VL धारा I से कला में 90 अंश क्या होता है, अग्रगामी होता है, जबकि संधारित्र के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर VC धारा I से कला में 90 अंश पश्चगामी होता है। तो ध्यान से समझना, LCR परिपथ। LCR परिपथ क्या होता है, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से शुद्ध धारिता का एक संधारित्र और एक शुद्ध प्रेरकत्व की एक कुंडली को हम जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये जो परिपथ प्राप्त होता है उसे हम एलसी परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो एलसी परिपथ में क्या है कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से धारा परिपथ से शुद्ध धारिता का एक संधारित्र व यल प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ये बात समझ में आ गई कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से शुद्ध धारिता का एक संधारित्र या सी धारिता का एक संधारित्र व एक शुद्ध प्रेरकत्व या यहाँ लिख सकते हो यल प्रेरकत्व या शुद्ध प्रेरकत्व की कुंडली को, शुद्ध प्रेरकत्व की कुंडली लिख सकते हो। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं वह शुद्ध प्रेरकत्व की कुंडली, शुद्ध प्रेरकत्व की कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर प्रेरकत्व के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर कौन सा है, हो गया VL धारा I से VL लगने वाला विभवांतर VL धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है।
अग्रगामी होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तथा संधारित्र के सिरों के बीच, संधारित्र के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर कौन सा? BC सफिक्स में है सी, BC धारा I से कला में 90 अंश क्या होता है? 90 अंश पश्चगामी होता है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। ध्यान से समझना दोस्तों, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से C धारिता का एक संधारित्र और शुद्ध प्रेरकत्व की एक कुंडली को हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा जब प्रवाहित होती है तो संधारित्र के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर BC धारा I से कला में 90 अंश पश्चगामी होता है, जबकि प्रेरकत्व के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर BL धारा I से कला में 90 अंश क्या होता है? अग्रगामी होता है। जब ये अग्रगामी होगा, अतः क्या हो जाएगा? अतः BL व BC परस्पर क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अतः इनके बीच कलांतर कितना हो रहा है? कलांतर 180 अंश होता है। 90 अंश ये अग्रगामी है और ये 90 अंश क्या है? पश्चगामी। तो दोनों के बीच कलांतर कितना हो गया? 180 अंश। अतः इनके बीच कलांतर क्या है? 180 अंश है। इतनी बात समझ में आ गई। यदि VL और BC का अगर हम परिणामी विभवांतर मान लें, ठीक है, तो मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? VL माइनस कितना हो जाएगा? BC के। VL माइनस BC ये पश्चगामी है और ये क्या है? अग्रगामी है। तो दोनों के बीच कलांतर कितना है? 180 अंश है। दोनों के बीच कलांतर कितना है? 180 अंश है। तो VL माइनस BC का यदि परिणामी विभवांतर हम V मान लें, तो यहाँ हमने लिख दिया इनके बीच कलांतर कितना होगा? 180 अंश। यदि VL व BC का परिणामी विभवांतर क्या हो? V हो, तो इधर ध्यान से समझना, V बराबर क्या हो जाएगा? VL माइनस BC के। इतनी बात समझ में आ गई। अब इधर ध्यान से समझना, ये जो V है ये परिणामी है, तो अब जब परिणामी होगा तो IZ, परिणामी क्या होता है? प्रतिबाधा Z, तो IZ बराबर IXL माइनस IXC की। तो ये IZ बराबर I वैल्यू बाहर निकल आई, XL माइनस किसके हो गया? XC के। I कैंसिल, तो ये आपका आ गया Z बराबर किसके आ गया? XL माइनस किसके? XC के। अब इधर ध्यान देना, यदि Z बराबर क्या है? 0 है। जब 0 होगा तो ध्यान से समझना, धारा कैसी हो जाएगी? अनंत। जब यह Z बराबर क्या हो गया? 0, तो धारा क्या होगी? धारा अनंत होगी। धारा की दिशा क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। जब अनंत हो जाएगी, अगर हम यहाँ, और ये किसकी स्थिति हो गई? इस स्थिति को हम वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। ये स्थिति क्या कहलाती है? वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति में, किसमें? वैद्युत अनुनाद की स्थिति में, यहाँ ध्यान से समझना थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? वैद्युत अनुनाद की स्थिति में यहाँ में क्या है?
यहाँ लिख सकते हैं वैद्युत अनुनाद की स्थिति में, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा, Z बराबर 0। तो जब जहां Z बराबर हम 0 रखेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा XL माइनस XC बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। और XL बराबर किसके हो गया, अब XC के, XL बराबर किसके हो गया, XC के। अब XL बराबर होता है किसके, ओमेगा L के। और बराबर XC बराबर कितना होता है, 1/ओमेगा C के। इतनी बात समझ में आ रही। तो अगर हम इसका कैंची गुणा कर दें तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर LC बराबर आ गया 1 के। अब इधर ध्यान देना, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/ किसके हो गया, LC के। और ओमेगा बराबर कितना आ गया, 1/√LC के। और चूंकि इधर ध्यान से समझना, ओमेगा बराबर किसके होता है, 2πf के। ओमेगा बराबर किसके होता है, 2πf के। तो ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ क्या रख दें, यहाँ हम रख दें 2πf बराबर 1/ ये आ जाएगा √LC के। तो f बराबर आ जाएगा 1/2π√LC के। ध्यान से समझना, इधर फिर ध्यान से समझना। तो f बराबर आपका आ गया 1/2π√LC के, जिसे हम f क्या है, जहां f अनुनादी आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति है, क्या है, अनुनादी आवृत्ति है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। फिर एक बार ध्यान से समझना दोस्तों, LCR परपथ में जो LC परपथ है ये वैद्युत अनुनाद की स्थिति में है। किसी वैद्युत अनुनाद की स्थिति क्या होती है, जब प्रतिबाधा Z बराबर 0 होगी तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से L शुद्ध ओम प्रेरकत्व की एक कुंडली और शुद्ध धारिता का एक संधारित्र को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर जो धारा होती है, ठीक है, वो जो प्रेरकत्व के सिरों के बीच लगता है विभवांतर VL धारा से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है, जबकि संधारित्र के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर VC धारा I से कला में 90 अंश पश्चगामी होते। अर्थात ये दोनों कैसे होंगे, परस्पर विपरीत व समान है। दोनों कैसे हैं, परस्पर विपरीत व समान है। और दोनों के बीच कलांतर कितना बनता है, दोनों के बीच कलांतर बनता है आपका 180 अंश। तो जब 180, यदि इन दोनों का परिणामी V है, यदि इन दोनों का परिणामी क्या है, V है, तो V बराबर VL माइनस किसके हो जाएगा, VC के। और ये जो है क्या परिणामी विभवांतर है, मतलब IZ के बराबर है, किसके बराबर, IZ के। तो V बराबर हो गया IZ बराबर IXL माइनस IXC के। I कॉमन लेके कट गया तो Z बराबर XL माइनस किसके आ गया, XC के। तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति में यदि Z बराबर 0 तो धारा की दिशा क्या हो जाए, अनंत हो जाएगी। तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति में परपथ कौन सा, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में XL माइनस XC बराबर 0 के। तो XL बराबर XC के, XL बराबर होता है ओमेगा L के और XC बराबर 1/ओमेगा C के। अब अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर दें तो ओमेगा स्क्वायर LC बराबर आ गया 1 की। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/ क्या आ जाएगा, 1/LC के। और वर्ग जब खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√LC के। और ओमेगा बराबर होता किसके है, ओमेगा बराबर होता है 2πf की। तो ओमेगा की जगह हमने क्या रख दिया, 2πf, जहां f क्या है, अनुनादी आवृत्ति है। तो f बराबर आ जाएगा 1/2π√LC के। अतः f बराबर आ गया 1/2π√LC के, जहां f जो है अनुनादी आवृत्ति है। दोस्तों LC परपथ वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इंटर में अधिकांशतः पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।